हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। आज फ्राइडे था और फ्राइडे के दिन हमारी फ्राइडे की कैंडल क्लोज हुई है। एक बार वीकली एनालिसिस करेंगे, मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया, कहाँ पर इसको आज जाना चाहिए था और किस तरीके से लेवल हुए। सो कंग्रेचुलेशन फॉर टू एवरीबडी। बोलते हैं देर से आए दुरुस्त आए। हाँ, 20 में टच हो गई गाइस, बिकॉज एज पर द स्ट्रैटेजी इट शुड नॉट बी यू नो स्टेइंग अवे फ्रॉम 20 EMA फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि ये बहुत देर बाद आया है, मुझे लगता है ये और नीचे आना चाहिए। कितना नीचे आना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या निफ्टी अपनी 50 EMA को टच करेगा, वहाँ से बेस बनाएगा, सब जानेंगे। सब वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप अभी नहीं देख सकते हो तो उसको सेव, इसे लाइक कीजिए, वॉच लेटर लिस्ट में डाल दीजिए और जब आपके पास टाइम हो तब देखना। मेरा गला थोड़ा सा खराब है गाइस, आई एम नॉट एबल टू स्पीक। इससे पहले कि पूरा वर्स्ट हो जाए, मैं रिकवर कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, लेट्स रिकॉर्ड दिस वीडियो एंड गेट इट ओवर विद। मार्केट आज बहुत ही अच्छे मोड पे रही, लेकिन जो मेजर चीज़ होनी थी वो हो गई गैप डाउन के अंदर। और अगर आप देखेंगे टॉप से, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट फ्रॉम द टॉप, मार्केट हैज़ गॉन समवेयर अराउंड 1000 प्लस पॉइंट। 1000 पॉइंट का फॉल हुआ है यहाँ पर। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न है 20 EMA जो नीचे की तरफ आना था। और उसका एक कारण क्या बना? उसका कारण बना हमारा बॉलिंजर बैंड। जैसे ही बैंक निफ्टी की कैंडल इसके ऊपर गई, एक्चुअल में ये ऊपर गई थी ना, तभी मुझे लगा था नीचे आना चाहिए, लेकिन ये दो कैंडल आई एम नॉट टू श्योर क्यों बनी पहले, लेकिन अब आई एम श्योर कि ये क्यों बनी पहले। तो मार्केट ने बोला कि मुझे गिरना है लेकिन गिरने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एक बहाना। ठीक है, बहाना चाहिए। और उस रीज़न को लाने के लिए रीज़न क्या बना? फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक और इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट गिरी, ये भी फाइनली इसको भी गिरना पड़ा और अपने सारे के सारे टेक्निकल्स इसने पूरे कर लिया। ठीक है, निफ्टी की मैं बात करूँ तो निफ्टी ने तो भाई ऊपर ऊपर निकली थी, बीच का ऑलरेडी रेस्ट कर लिया था, वापस अब बेस तक की तरफ जा रही है। 18,177 का लेवल आ रहा है, 12676 का। बट ये किस हिसाब से बन रहा है, कैसे आप इसे टेस्ट कर सकते हैं और कितनी नीचे ऊपर मार्केट जा सकती है, सब के सब को हम देखने की कोशिश करेंगे। तो इसको भी बंद कर देते हैं बॉलिंजर बैंड को। सबसे पहले जाते हैं गाइस डेली कैंडल के ऊपर। यहाँ पे जो कैंडल देखोगे, दिस इज अ वेरी वेरी शार्प सेलिंग, मतलब सेलिंग ड्रिवन कैंडल। मैं क्यों बोल रहा हूँ? मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, नीचे गई, 20 EMA को टच किया, फिर बुल ने अपनी शक्ति दिखाई। वहाँ पे भी लोगों ने पैसा बनाया, करीब करीब 300 पॉइंट्स का रिकवरी दिया उसने 20 EMA से। वहाँ से भी लोगों ने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया है ऊपर की तरफ। लेकिन बेयर्स इतने हावी थे कि मार्केट दोबारा से नीचे आई है और अपनी ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग दी है। ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग दी है और आज की फ्राइडे क्लोजिंग है। तो गाइज हमारे ज्ञान पाजी क्या बोलते हैं? हमारी ज्ञान पाजी क्या बोलते हैं? ये है आपकी फ्राइडे की कैंडल, ये आपकी थर्सडे की कैंडल, ये है आपकी वेडनेसडे की कैंडल, ये है आपकी ट्यूसडे की कैंडल, ये है आपकी मंडे की कैंडल। आपका लोएस्ट लो वो भी फ्राइडे के दिन लगा है और लोएस्ट क्लोजिंग भी फ्राइडे के दिन आई है। इसका मतलब है कि नेक्स्ट वीक पे मंडे हो जाए, ट्यूसडे हो जाए, वेडनेसडे हो जाए, इट डजेंट मैटर, आपका ये लो जरूर टूटेगा। तो ये लो एक बार देख लेते हैं क्या है। दिस लो इज 43,090। ठीक है, 43,090 का जो लो है जो आज इसने लगाया है, इस कैंडल के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर आपको लो दिखाई देगा, यहाँ पर देखना, 43,080.55। सो 43,080 का लेवल आपको नेक्स्ट वीक पे टूटता हुआ दिखाई देगा बैंक निफ्टी के अंदर। निफ्टी की अगर मैं बात करूं, तो गाइस निफ्टी का जो हिसाब किताब है वो एग्जैक्टली सेम पेज के ऊपर है लाइक बैंक निफ्टी। दिस इज ऑल्सो फ्राइडेज कैंडल, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे एंड मंडे। लोएस्ट लो भी आया है और लोएस्ट क्लोजिंग भी आई है फ्राइडे के दिन। तो आपको ये लेवल भी टूटता हुआ दिखाई पड़ेगा नेक्स्ट वीक के अंदर। तो ये लेवल क्या है? इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो है 18,255। सो नेक्स्ट वीक आपको 18,255, ओह, 18,255 आपको टूटता हुआ दिखाई देगा बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग अ गैप डाउन। मार्केट चाहे अभी ग्रीन दिखा रहा हो, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग अ गैप डाउन। लेट्स सी हाउ मार्केट रिएक्ट्स। डाउ जब खुलता है तो कैसे रिएक्ट करता है।
लेकिन 2-3 दिन से गिर रहा है, तो हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ छाल मारने की कोशिश है, लेकिन 18,255 आपको नेक्स्ट वीक पे टूटता हुआ दिखाई बिल्कुल आराम से दे सकता है। ठीक है, एक बार वीकली कैंडल भी देख लेते हैं। वीकली कैंडल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक डेफिनेटली एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल बन रहा है, विच इज़ अ रिवर्सल साइन। ठीक है, और ये रेड कैंडल के बाद बना है तो डेफिनेटली रिवर्सल साइन है, लेकिन इट्स अ नेगेटिव कैंडल अनटिल अनलेस इसका हाई टूट जाए। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर आपको जो कैंडल बनाया गया दिस इज द शूटिंग स्टार कैंडल, क्योंकि ग्रीन कैंडल के बाद बना है शूटिंग स्टार कैंडल। दिस इज इंडिकेटिंग अ वीकली ट्रेंड चेंज। अगर आपका 4390 टूटता है, जिसके हाई चांसेस है, मार्केट नीचे की तरफ गिर सकता है अपने नेक्स्ट सपोर्ट के लिए, जो कि है 41,862 के लेवल। ये कितना गिरेगा वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, यहाँ पर भी ये कितना गिरेगा हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। चलो दोनों चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं कि कितना 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 गिर सकता है और क्या उसके पीछे लॉजिक है। ठीक है, लॉजिक समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा, बड़ा कोई बात नहीं। मैं निफ्टी से शुरुआत करता हूँ। निफ्टी गाइज ये आपके पास है, यहाँ पर एलियट वेव का एनालिसिस करके देखेंगे। एलियट वेव 1 to 5, ये 1, ये 2, ये आपका 3 और ये 4 जा रहा है। 4 कितना जाएगा, 4 कितना जाएगा गाइस, 4 कितना जाएगा वो देख लेते हैं। मैक्सिमम जाता है वो 50%, आपको दिखा देता हूँ, ये हो गया। ठीक है, अगर मार्केट के पास जो लेवल था, सबसे पहला लेवल था 0.23% का, मार्केट यहाँ से बाउंस मार सकता था, ऐसे नहीं मारा, मार्केट नीचे आया। अब आपको 18,150 मिनिमम दिखाई देगा चार्ट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर हम तेजी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक मार्केट चार्ट के ऊपर निफ्टी आपको 18,150 के लेवल नहीं दिखाता है, तेजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मार्केट आपको एग्जैक्ट लेवल में अगर ड्रॉ करूँ, अगर 38% से जाता है तो ये होता है। ठीक है, मैक्सिमम कहाँ तक गिर सकता है, 17,922। और अगर ये इस लेवल के नीचे आता है तो समझ लेना ये एलियट वेव का जो एनालिसिस है वो रॉन्ग है, हमारे साथ कोई गलती हुई है और ये कुछ और चल रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैक्सिमम 50% तक जाएगा, लेकिन मुझे लगता है 38% तक चला जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये फोर्थ वेव का क्या बना इसने, इसने बनाया ए, बी और ये सी। ठीक है, तो ए बी सी के अंदर जो ए का लेंथ होता है वही सी का लेंथ होता है। अगर मैं इसको ए का लेंथ प्रॉपर तरीके से मेजर करने की कोशिश करूँ, ये यहाँ से यहाँ तक, और इसका ये देखो। ठीक है, ये चीज़ें गाइज बेसिकली प्री प्लान नहीं होती है, दिस इज ऑल मैथमेटिक कैलकुलेशंस। ठीक है, ए बी और सी जो बनती है आपकी, जो ए वेव बनती है, फिर बी एक करेक्टिव वेव होती है, और उसके बाद एक इम्पल्स वेव होती है। इम्पल्स वेव जो ए का साइज होता है वही सी का साइज भी होता है। तो अगर आप यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे, मैंने आपको दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ से टॉप से लेकर ये इसका जो साइज है कितने पॉइंट का है वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से ऊपर से 523 536 के आसपास पॉइंट्स है, ये गिरना चाहिए मार्केट में। और ये अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली 38% से आ रही है। इसका रीज़न मैं इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि मार्केट 38% तक अपना करेक्शन जो है वो दे सकती है, और 18,150 से बाउंस बना सकते हैं। नाउ यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं गाइस, मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बताई है कि आप फ्यूचर को कैसे बाय कर सकते हैं। वो सारे लोग जो लॉन्ग जाना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई भी आपको क्या याद रखना, मैं वीडियो बनाऊं नहीं बनाऊं, जैसे मुझे कोई भी ग्रीन कैंडल बनती है जो सपोर्ट लेती हुई दिखाई देती है, एनी ग्रीन कैंडल बनती है, उसी ग्रीन कैंडल के लो का लगाना है स्टॉप लॉस और फ्यूचर बाय करके बैठ जाना है। ठीक है, रोल ओवर करते रहना है। अगर दिसंबर खत्म हो गया तो जनवरी, जनवरी खत्म हो गया तो फरवरी, रोल ओवर करते रहना है, क्योंकि इसके बाद में जो फिफ्थ वेव होगी ना, ये बड़ी ही स्पीड में जाने वाली है, बहुत ही स्पीड में जाने वाली है, जो 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 ऊपर की तरफ मार्केट जाने वाली है फिफ्थ वेव के लिए। ठीक है, ऊपर की तरफ कितना जाएगी वो भी देख लेते हैं। मैक्सिमम जो गाइस जो जाती है 61% तक जाती है, तो एक बार एक्सटेंशन लगा के वो भी देख लेते हैं। इसको फिबोनाची को हटा देते हैं यहाँ से। ट्रेंड बेस्ड फिब रिट्रेसमेंट, ये हमने किया 2 का लो और का हाई। हाइपोथेटिकली देख रहा हूँ मैं, अगर 4 तक आती है, 38% से ही बाउंस मारती है, तो गाइस ये 61% तक आराम से जा सकती है। 61% का जो लेवल आपका आता है वो क्या आता है, 61% का लेवल आपके सामने ये आता है 19,342 का। तो यहाँ से अगर आप लेवल दोगे तो करीब करीब आपके कितने पॉइंट्स बन जाते हैं, 1200 पॉइंट के आसपास बनते हैं गाइस। यहाँ पर मैंने आपको फ्यूचर क्यों बोला, उसके अंदर डिके का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बीच में गैप अप हो, गैप डाउन हो, भगवान जाने क्या हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ फ्यूचर लेके बैठ जाना है। बट ये याद रखना, यहाँ पर आपको क्या चाहिए, यहाँ पर इस लेवल के पास में आपको कोई एक ग्रीन कैंडल चाहिए
उस ग्रीन कैंडल के लो का ही स्टॉप लॉस लगा के आपको, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस है ही नहीं ना, उसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस है भाई। कितना स्टॉप लॉस होगा ये, इतना स्टॉप लॉस इतना प्रॉफिट, ये कितने की ट्रेड हो गई यार, ये 1:2, मतलब बहुत अच्छी ट्रेड बनेगी यार, मतलब इतनी भी कैंडल होती है, इतनी, चलो इतनी बड़ी कैंडल हो जाती है यार, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कितने का ट्रेड बनता है, 1:6 का ट्रेड बनता है, इतनी बड़ी कैंडल हो जाती है, 1:3 का ट्रेड बनता है, फिर भी ट्रेड अच्छा बनता है, और ये पोजिशनल ट्रेड बनता है, इसके अंदर कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और ये जाएगा क्योंकि ये एलेट वेव है, ठीक है, ये ऐसा करती है। हाँ, प्रोवाइडेड यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए, ग्रीन कैंडल बननी चाहिए इस एग्जैक्ट लेवल के ऊपर, जो हमारा नंबर है जैसे चार्ट पे दिखेगा, हम सारी पोजीशन को एग्जिट भी करेंगे। 18,150 का जो लेवल है, यहाँ से हमें एक बड़ी बिग पोजीशन ऊपर की तरफ बनाने की कोशिश करेंगे। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। यहाँ पर आपको अच्छा खासा पैसा देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो मेरा निफ्टी का व्यू क्या है, मेरे निफ्टी का व्यू अभी बेरिश है। कब तक, चार्ट के ऊपर आपको क्या आता दिखाई देगा, 18,150 तक के लेवल, 150-200 तक के लेवल आपको दिखाई देंगे, ठीक है। ये मैंने निफ्टी का व्यू है, बड़ी क्लैरिटी के साथ, रीजन के साथ में आपको मैंने बना के दे दिया है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में बहुत यार, बैंक निफ्टी में बहुत प्रॉब्लम है कि ये 4 हो रहा है, उसके बाद में 5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये कितना जाएगा भाई 42,800 तो आएगा। बेशरम रंग, 42,815 का लेवल आपको आता हुआ दिखाई देगा, और मैक्सिमम 41,976 भी आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है गाइस, इसके जो लेवल है वो क्या है। ये जो लेवल है, या तो ये 42,815 से लेके जाएगा, और अगर 42,815 से लेके जाएगा तो दिस इज वेरी वेरी बुलिश कैंडल, देखने लायक होंगी, मैं बता रहा हूँ, आंखें चुंदी आ जाएंगी, और उसके चांसेस भी हैं। अगर मार्केट 23% से सपोर्ट लेके जाता है तो ज़्यादा दूर नहीं है, मंडे को ही पता लग जाएगा कि क्या सिनेरियो है। लेकिन अगर ये तोड़ के निकलता है तो 41,976 तक के लेवल आराम से दे सकता है। मैक्सिमम जो फॉल हो सकता है वो 41,292 तक हो सकता है, इसके नीचे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि एलेट वेव उसके अलावा काम नहीं करेगी। और मुझे लगता है कि मार्केट को 42,815 और 41,917, ये दो लेवल बनते हैं बैंक निफ्टी के लिए। मैं कोई एक लेवल के ऊपर फिक्स नहीं करूंगा, मुझे ये वाला लेवल लगता है कि मार्केट सपोर्ट ले लेना चाहिए, जो कि है 42,815 का लेवल। यहाँ पर एक बार कॉशियस हो जाएंगे, एक बार पुट की पोजीशन निकल के लॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर इसके नीचे कोई क्लोजिंग आ जाती है, क्लोजिंग बेसिस पे याद रखना, 42,815 के नीचे क्लोजिंग आ रही है तो भाई मार्केट जा रहा है 41,976 के लिए, ये लेवल के लिए मार्केट तैयारी कर रहा है, तो हम बेरिश रहेंगे अपनी अप्रोच के लिए। तो ये दो लेवल बनते हैं बैंक निफ्टी के। कोई लोग, सब लोग पूछ रहे हैं सर मार्केट और कितना गिरेगा, कहाँ तक गिरेगा। आई होप आई गिवन यू अ क्लियर पिक्चर, कितना गिर सकता है, कहाँ तक गिर सकता है, उसके हिसाब से इसको बना सकते हैं। और मेरा मोस्ट प्रॉब्ली लगता है कि 42,815 के आसपास मार्केट यहाँ से आके यहाँ साइडवेज जो हो जानी चाहिए, निफ्टी थोड़ा सा अगर नीचे गिरता है तो, और यहीं से ये बाउंस लेके ऊपर की तरफ निकल जाएगा। क्वेश्चन कम्स के आफ्टर रिट्रेसमेंट ये कितना ऊपर जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है, तो इसको हम बंद कर देते हैं। फिफ्थ वेव कहाँ तक जाएगी, अगर ये फोर्थ वेव यहाँ तक आती है, तो मैं मान लेता हूँ अगर ये यहाँ तक आती है 0.23% तक, या 40% तक आती है, 38% तक आती है यहाँ तक, दोनों सिनेरियो के अंदर आपकी जो फिफ्थ वेव बनेगी उसका नंबर्स क्या आएगा, वो टोटली डिपेंड करता है कि फोर्थ वेव कहाँ तक बनी है। 23 तक, अगर 23 तक बनी है तो आपकी फिफ्थ वेव बनेगी 46,376 तक। और अगर मार्केट में आपका 38% तक गिरेगा ये, तो आपका जो नंबर आएगा वो थोड़ा नीचे हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, 45,582 के आसपास की फिफ्थ वेव बनेगी आपके। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि फोर्थ वेव कितनी बनती है, फिफ्थ उसके बाद में आएगी। तो हम जब एनालिसिस करेंगे तो आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करेंगे कि किस हिसाब से आप वो कर सकते हो, फिफ्थ वेव के लिए कहाँ तक राइड कर सकते हैं, इसके अंदर भी फ्यूचर बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर दो लेवल है, निफ्टी का लेवल वेरी वेल डिफाइंड कि बाद 38% से ले लेगा वो 18,150 के आसपास के। बाकी बैंक निफ्टी को देखते हैं क्या करता है। लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी के पास गिरने के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है, निफ्टी के पास थोड़ा सा कम है। लेकिन हाँ, ये नंबर्स आपको मैंने जो बताया, इस नंबर्स का आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, तो लेवल्स की अगर हम बात करें तो 15 मिनट के चार्ट पे आ जाता है बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर दोनों की तरफ। यहाँ पर जो सिनेरियो बन रहे हैं गाइस, आज आपको मैं फिबोनाची के लेवल नहीं दे रहा हूँ, आपको कुछ और करके बता रहा हूँ। मार्केट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक जोन बनाई है इसने, काफ़ी लोग इसको डबल बॉटम भी बोल रहे हैं कि ये डबल बॉटम है, डबल बॉटम है, हो सकता है, लेकिन इसको इनकैश कब करना है, जब तक मार्केट इस लेवल को तोड़ के ऊपर की तरफ नहीं निकलती है, हमें कुछ नहीं करना है। ये लेवल है 43,455, इसके ऊपर 15 मिनट की कोई एक कैंडल, राइट याद रखना, 5 मिनट की 2 या 15 मिनट की कोई एक कैंडल क्लोज होती है, बाय कर लेना। आपका ऊपर की तरफ का लेवल बनेगा क्या, सबसे पहले आपका टारगेट बनेगा 43,800 का, और उसके ऊपर ये डब्ल्यू का पूरा टारगेट आपको आता हुआ दिखाई देगा, जो कि है 44,000 का। ठीक है, ये दो लेवल आपके बनते हैं। लेकिन अगर मार्केट ये वाला लेवल तोड़ती है जो कि है 43,077 का, इन दैट पर्टिकुलर केस दिस इज नॉट डब्ल्यू। ठीक है, दिस इज नॉट डब्ल्यू, और ये जो बनेगा, ये बनेगा 1 आवर का फ्लैग, ये 1 आवर का फ्लैग बनेगा। और इस पर्टिकुलर केस के अंदर इसका जो टारगेट निकल के आएगा वो क्या आएगा, वो देख लेते हैं, यहाँ से लेकर नीचे की तरफ। तो आपको जो टारगेट नीचे की तरफ निकल के आएगा वो आएगा 42,465, जो हमारे और टारगेट से मिलता जुलता भी है। तो इस पर्टिकुलर लेवल्स को ही, मोटे लेवल्स जो मैंने आपको दे दिया है, ये चार्ट पैटर्न के लेवल्स बन के आए हैं, इन्हीं को फॉलो करना है। ये लेवल्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग की तरफ के अंदर दे दूंगा, वहां से ले सकते हैं। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी ने सिमिलर पैटर्न बनाने की कोशिश की है, तो डिलीट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसका जो रिवर्सल लेवल है वो है ये, जब तक मार्केट आपको सेम पैटर्न यहाँ पर भी है 18,411 के ऊपर नहीं मिलती है, आपको बाय नहीं करना है। आपका जो पहला टारगेट रहेगा ऊपर की तरफ बाय करने के बाद वो रहेगा 18,565, और उसके बाद आपका हाई। ये दो ही टारगेट है बस, ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 1 आवर के चार्ट पे आ जाऊँ और इस 30 मिनट्स के चार्ट के ऊपर, सॉरी, तो यहाँ पर एक तरीके से इसने इस फ्लैग का ब्रेक डाउन भी दे दिया है। ठीक है, इसने ब्रेक डाउन दे दिया, इसलिए मैं थोड़ा और बेरिश भी था, क्योंकि मार्केट ने जो है वो ब्रेक डाउन यहाँ से इसका दे दिया है। और अगर ये बात सच है कि ये फ्लैग है, इसका ब्रेक डाउन हो चुका है, बेस लेवल भी टूट चुका है, तो निफ्टी इज हेडिंग टुवर्ड्स मोर लोअर लेवल। लोअर लेवल क्या है, ये 18,005 के लेवल दिखा रहा है इसका जो लेवल है, बट हाँ 18,150 के ऊपर आपको एक लेवल और बनेगा, वो बना लीजिएगा 18,150, ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। यहाँ से मार्केट उठने की कोशिश कर सकती है, हो सकता है इसका पूरा टारगेट भी ना आए। ठीक है, बट हाँ आपके जो लेवल्स बनते हैं ना गाइज, वो यही लेवल्स बनते हैं फिलहाल के लिए। और डिपेंड करता है कि क्या करता है, क्या ये आपका फ्लैग ही रहने देगा या यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की तरफ निकल जाएगा। निकलेगा तो 18,411 के ऊपर इंट्राडे में बाय करेंगे। पोजिशनली मैंने आपको बता दिया, इंट्राडे की ट्रेडिंग पोजीशन ट्रेडिंग से अलग होती है। पोजीशन क्या बनती है सिनेरियो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है। इंट्राडे में क्या करना है, अगर आपको मार्केट से लड़ाई नहीं करनी है, 18,400 के ऊपर मार्केट निकलती है तो बाय करना है भाई, सिंपल सी चीज है। मार्केट बुलिश है उस दिन के लिए, 18,565, 18,650, हो सकता है यहाँ तक पहुंच के फिर नीचे आ जाए, डजेंट मैटर। ठीक है, मार्केट से जिद में लड़ाइयाँ नहीं करनी है, मार्केट पे जहां लेवल कंफर्म हो उसके ऊपर आपको पेल दिया करना है, सिंपल चीज़ है, पैसा बनना चाहिए। ठीक है, ये एनालिसिस रहा आपका निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। साथ के साथ में गाइस वीकेंड के ऊपर लर्निंग आपके लिए काफ़ी लोग बोल रहे थे डिस्काउंट के लिए, तो गाइस हमारी जो एप्लीकेशन है, अगर आपने डाउनलोड नहीं की है, ट्रेडिंग की तरह लर्निंग एप्लीकेशन, वहाँ पर आप जाकर कोर्सेज को बाय कर सकते हैं, कोई से भी, चाहे वो फिबोनाची का कोर्स हो जो आप अपना सीखना चाहते हो, सबके ऊपर 25% का डिस्काउंट फ्लैट इज एप्लीकेबल। यू कैन यूज द कूपन कोड एज वीकेंड। ठीक है, वीकेंड कूपन कोड लगाइएगा और अपने पसंदीदा जो भी आपको कोर्स करना है उसके ऊपर आप बेसिकली बाय करके सीख सकते हैं। लेट्स स्पेंड द वीकेंड लर्निंग, और जो भी आप सीखोगे मंडे को इम्प्लीमेंट करना और उससे पैसे बना लेना बड़े आराम से। ठीक है, क्योंकि सारी की सारी स्ट्रैटेजी यहाँ पर दे रखी हैं, एक से बढ़कर एक है, काम करती हैं, दैट कैन शो यू एंड यू विल बी एबल टू मिंट मनी फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। I'll see you guys in the market. Have a good day. Bye bye.